बिलावल भुट्टो का एक बार फिर ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती, अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील करे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क मदद करना चाहते हैं। सैलाब से पूरा पाकिस्तान मुतासर है। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। 3 दरियाओं में सैलाब है। भारत मज़ीद पानी छोड़ रहा है। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल माफ़ किए जाएँ। हुकूमत बीज और खाद पर किसानों को सब्सिडी दे और नुकसान का इजाला किया जाए। विफाक और पंजाब हुकूमत नुकसान का इजाला करे। रिलीफ और इमदादी सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई जाए। मुतासरीन की जल्द से जल्द बहाली अहम मरहला है। मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन के साथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतासरीन से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात का जायजा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने की हिदायत। मुमकिना खतरे से 2-4 इलाकों में बरवक्त इनखला के हवाले से मुकम्मल तैयारी का हुक्म। NDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन बरकरार रखने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। दरिया चनाब में मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज़ारों अफराद की नकले मकानी। सैलाबी पानी शहर के बंद तक पहुँच गया। रेड अलर्ट जारी। संगीन सैलाबी सूरत हाल। शहर को बचाने के लिए बहाड़ी पुल को बंद कर दिया गया। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम करार। शहरी इलाका फौरी खाली कर दें। मसाजिद में ऐलानात। दरिया चनाब के मूज़ और रेलों से लियाकतपुर में भी 35 देहात डूब गए। जलालपुर पीरवाला में तेज़ बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। मोदी सरकार की आबी दहशतगर्दी से इंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 3,19,000 क्यूसेक का रैला। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। तरीमो हेड पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। पंजाब में तबाही फैलाने के बाद रेलों का रुख सिंध की जानिब। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया हाई अलर्ट। खानपुर में दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर 7,82,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने लगा। आइंदा 24 घंटे के दौरान 9 लाख से 10 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। सिंध हुकूमत का हालात काबू में होने का दावा। शर्जिलीना मेमन कहते हैं कि पानी की सतह पर मुसलसल नजर है। सिंध हुकूमत हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ है। पंजनत और त्रेमो के मकामात पर सूरत हाल खतरनाक है। गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वक्फे से बारिश के बायस मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। हजारों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, टामेवाली, रहीम यार खान और लियाकतपुर में हजारों एकड़ अराजी डूबने से तबाही। बड़ा सैलाबी रैला राजिनपुर से घुसेगा। सैलाबी रैले से रंगपुर के 28 मोजाजात मुतासिर। उत शरीफ के मज़ाफाती इलाकों में 4-4 फीट पानी घरों में दाखिल। छतों पर पनाह लिए लोग इमदाद के मुंतज़िर। मॉनसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में खुलकर बरसात। लाहौर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मेमन गोड, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, गुलशन ममार में तेज़ बारिश।
फिरोजवाला, रेनाला खोड, पसरूर में भी बादल खूब बरसे। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नौशहर और फेरोज में वक्फे वक्फे से बारिश। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। जहलम, चकवाल, सियालकोट, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, रोद कोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। DGPDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मानसून स्पेल कल तक जारी रहेगा। मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पर मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मकामात पर। जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो ज़ख्मी हैं वो 8 हैं। 18,41,581 एकड़ रकबा जो है वो इस तमाम उससे जो है मुतासर हुआ है। 4 महीने से मानसून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगले साल मानसून की पेशगोई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। सैलाब से अमवात की तादाद 60 हो गई। 4,335 मोजाजात और 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। 21,47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। चावल, कपास और गन्ने की फसलें तबाह। 18 लाख से ज़ायद ज़रई रकबा मुतासर हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में डेंगू समेत दीगर अमराज फैलने लगे। गुजरात में सिविल सिस्टम ही नहीं है। सऊदी अरब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 5 ट्रक पहुंच गए। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मौजूदगी में इमदादी सामान के 5 ट्रक PDMA के हवाले किए। सामान में 10,000 शेल्टर किट्स, 10,000 फूड पैकेजेस, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर सामान शामिल। मरियम नवाज़ ने कहा कि सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बरवक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब से तालीमी सरगर्मियां शदीद। मुतासर झंग में 216 स्कूल पानी में डूब गए। मुतासर स्कूलों में 8 से 10 फीट तक पानी मौजूद। खानेवाल में 109 स्कूलों को बंद कर दिया गया। सैलाब मुतासर स्कूलों में 13 सितंबर तक छुट्टियां। जलालपुर भटिया में तदरीसी अमल मुअत्तल। हाफसाबाद और पिंडी भटिया में 111 स्कूल बंद रखने का फैसला। इसराइल में रामबद जंक्शन पर 2 अफराद की फायरिंग। हमलावर समेत 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावरों ने बस में सवार होकर फायरिंग की। हमलावरों का ताल्लुक मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम से था। तुर्की के शहर इज़मीर में पुलिस स्टेशन पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने गाजा की एक और बुलंद इमारत को तबाह कर दिया। 3 रोज में 3 इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। सेहूनी फोर्सेस के इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर हमले। इसराइली हमलों में मजीद 87 फलस्तीनी शहीद, 409 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतजिर 16 फलस्तीनी भी शामिल। भूख और कहत से मजीद 6 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी खानदान पर इसराइली आबादकारों का हमला। 2 अफराद जख्मी। वीडियो में इसराइली आबादकारों को फलस्तीनी खानदान को धक्के देते देखा जा सकता है। जंग बंदी के लिए इसराइल की एक बार फिर हमास से हथियार डालने की शर्त। यरगमाली को रिहा करने का मुतालबा। हमास का हथियार डालने से इनकार कहा। इसराइल जंग रोके और गजा से निकल जाए तो तमाम यरगमाली रिहा कर देंगे।